नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नारी ने जब अपनी शक्ति को पहचाना तब से देश को मिला आगे बढ़ने का मौका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोले देसी सिरमौर। स्वास्थ्य मंत्री बोले महिलाओं में एड्स की जागरूकता ही बनाएगी एड्स मुक्त समाज। विधानसभा बजट पर चर्चा के बाद सदन में जमकर हुआ हंगामा, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक। एनपीईएसए ने कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने पर जताई नाराजगी। संजय अवस्थी ने उठाया सीमेंट कंपनियों का मामला, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ के लगाए आरोप। पंचायत शाही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम बद्रीपुर पंचायत के पंचायत भवन में आयोजित हुआ, जिसमें देसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान नारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि नारी ने अपनी शक्ति को जब से पहचाना है तब से देश भी आगे बढ़ा है। महिलाओं ने घर की जिम्मेदारियों के साथ समाज के हर क्षेत्र में कदम रखे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सोलन के अर्की विधानसभा में सीमेंट कंपनियों का मामला उठाया। कंपनियों पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप जड़ दिया। अवस्थी ने सरकार से पूछा कि अब तक वायु प्रदूषण का सर्वे कितना करवाया गया है और कितने लोगों को इसमें रोजगार दिया गया है। आंकड़ों की प्रस्तुति की गई है, लेकिन उन्होंने भी ये माना है कि इसका जो आंकलन उन्होंने नहीं किया है। और जबकि 2009 में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो मेरी जानकारी के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया था और जो एम्बियंस एयर क्वालिटी को लेकर जो 11 पैरामीटर जो फिक्स किए गए थे, उन 11 पैरामीटर पे जो है फोकस नहीं है और वो सिर्फ 3 पैरामीटर को लेकर जो है वो आंकलन कर रहे हैं। मैंने ये सरकार से प्रश्न किया था, लेकिन सरकार का जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो ये जवाब आज इस विधानसभा के पटल पर मुझे मिला है, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि हिमाचल विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक आशीष बुटेल ने सरकार पर कर्ज को लेकर जमकर निशाना साधा है। बुटेल ने कहा कि 4 वर्षों में 31 मार्च 2022 तक 23,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल सरकार लेगी। शुरू हुआ था, लोगों के सिर पर पड़ना शुरू हुआ था, वो 98 से लेकर 2003 के बीच की जो सरकार थी, वहां से ये कवायद शुरू हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्जा आप ले रहे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस सरकार ने, पिछली सरकार ने तकरीबन 50% जितना कर्जा लिया था, उसका 50% कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लिया था। और इस सरकार ने सिर्फ वहीं पर वो सिर्फ 30% के करीब रह गया है, 29% टू बी प्रिसाइज कैपिटल आउटले। एनपीएसईए संघ सिरमौर ने 3 मार्च को शिमला में कर्मचारियों के द्वारा किए प्रदर्शन मामले में एफआईआर दर्ज करने पर हैरानी जताई। एनपीएसईए के अध्यक्ष सुरेंद्र पोंटी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कर्मचारी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने शिमला पहुंचे, बावजूद उन पर एफआईआर की गई। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यानार्थ इस बात को लाना चाहते हैं कि 3 तारीख का जो हमारा मार्च था, जो प्रदर्शन था, वो सिर्फ इस बात के लिए ही था कि हम शारीरिक उपस्थिति से, फिजिकल प्रेजेंस के साथ इतने लोगों का दुख तकलीफ आपके ध्यानार्थ लाना चाहते थे और सभी लोग आपके आशीष बचनों के लिए वहां पे तत्पर थे, वहां बैठे थे। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन हम लोगों तक नहीं पहुंचा कि आप विधानसभा में हैं या चले गए हैं, अन्यथा शायद शाम को भी उस समय से पहले वहां से उठ करके निकल जाते। अगर हमें नकारात्मक सोच आपकी ओर से अप्रोच आई होती कि माननीय मुख्यमंत्री हमसे मिलना ही नहीं चाहते, ऐसा कोई भी जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारो नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट, एनडीए 9, 10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास विषय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टूडेंट्स मटेरियल भी दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस के विधायक पवन काजल के द्वारा बजट पर चर्चा के दौरान जल मंत्री पर लगाए आरोपों के बाद हंगामा शुरू हो गया। जल शक्ति मंत्री ने ऐतराज जताया और आरोपों को झूठा करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पुलिस लाइन नाहन में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए आयोजित हुए शिविर में महिला पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया जो विशेषकर महिलाओं के लिए है, और इसके साथ साथ जो हमारे पुलिस लाइन में जो परिवार रहते हैं उन महिलाओं के। ऐतिहासिक गुरुद्वारा चोका साहिब प्रबंधक कमेटी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज स्थानीय लोग मौजूदा में गुरुद्वारा का संचालन कर रही कमेटी के खिलाफ एसडीएम कार्यालय नाहन के बाहर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि मौजूदा कमेटी के द्वारा अनियमितताएं बरते जाने के खिलाफ शिकायतों के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बैठे हैं जी, पिछली 5 तारीख को हम साहब को मिले थे कि साहब आप आदेश हुए हैं सेक्रेटरी साहब के कि ये 2 महीने के अंदर आपने लिस्ट को वेरीफाई करके इलेक्शन कराना है। जहां तक तो लिस्ट की बात है, आप जानते हैं अंकुर राणा और दूसरे आदमी जो है गुज्जर है नैब सिंह, दूसरे ये गलत तरीके से बनाए। आज 6 महीने में उन्होंने लिस्ट का नाम नहीं किया। अंकुर राणा आपको मिलता रहा डीसी साहब। HIV एड्स के लिए जन जागरूकता राज्य स्तरीय समारोह का शिमला में आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एड्स की जागरूकता ही एड्स मुक्त समाज बनाएगी। क्या संदेश है ये हमारा जो आज ये एक वीक चल रहा है जो 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलेगा, और इसमें हम जो है जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एड्स के लिए हमें जो है जागरूकता लानी है। और अगर सबसे बड़ा एम हमारा आज का दिन का यही है कि वो सजग हों और हर व्यक्ति का दृष्टिकोण, विशेष तौर से पुरुषों का दृष्टिकोण जो है वो महिलाओं के प्रति उदार हो, अच्छा हो, समानता का भाव हो, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं इस जो आधा हमारा हिस्सा है समाज का, उससे भी। और आज के लिए फिलहाल उतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।